चलिए भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हायर मैथ विद सनी के साथ। देखिए, जैसा कि दिख रहा है आपको भाई, टॉपिक तो चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और भाई सॉरी चाहूँगा भाई, आप जैसे बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई अच्छी सी वीडियोज़ आएँ। बट यार थोड़ा बिजी चल रहा था किसी चीज़ में, आप लोगों की लगा लो, आप लोगों के कुछ काम की बिजी था। टीचर हूँ भाई, नए नए नोट्स नई नई चीज़ें देखना पड़ता है भाई। एक किताब से 10 किताबें छाननी पड़ती हैं। और हाँ भाई, सबसे पहली बात, ये जो कोविड नाम की चीज़ है भाई, इससे दूर रहो भाई। फेस मास्क डालो भाई। भाई अपने घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची जो भी हैं आपसे बड़े हैं, बस सतर्क करो उनके लिए भाई। क्योंकि उम्रदराज लोगों को भाई सुना है मैंने, और जो छोटे बच्चे हैं भाई उनको भी थोड़ा सा उनका ख्याल रखो। और भाई अपना तो रखना ही है, आप सही तन अच्छा तो भाई मन अच्छा। चलिए इसी उम्मीद के साथ करते। देखिए बात इस तरह, अब एसएससी ने ना कुछ नई चीज़ें पूछनी स्टार्ट करती हैं। और वो भी किसकी बात करूंगा मैं, सिर्फ मेंस की। कि भाई एसएससी मेंस के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो बच्चा कोई नई चीज़ पढ़े जब भी मजा है। 10 ईयर करके चलो आप कर लोगे, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बट मैं चाहूँगा आप प्लस 2 पॉइंट रखो अपने पास। आपने टारगेट कितने का रखना है भाई? 190 प्लस का। अब मेरे साथ रहोगे भाई, हायर मैथ में नंबर निकटते हैं तो भाई गारंटी दे सकता हूँ इस बात की मैं। क्योंकि अपा कैसे पढ़ते हैं, कंसेप्ट से, कोई रट्टा नहीं, नो रट्टा, कोई रट्टा नहीं भाई। सिर्फ हम किस पे पढ़ते चलते हैं भाई, हमेशा हमेशा भाई कॉन्सेप्ट पे। तो भाई इस उम्मीद के साथ चलिए आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं कि आज मुझे बताना है कि भाई साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है, बताने को तो यार 1 मिनट में बता दूं मैं कि इसकी वैल्यू √5 - 1/4 होती है। √5 - 1/4 होती है। बट भाई ऐसे नहीं ना, हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, उसमें क्या है, विद प्रूफ। प्रूफ कि कभी भूलोगे ही नहीं भाई, विद प्रूफ करोगे ना, एक प्रॉपर चैनल पे चलोगे, मेथड को देख के चलोगे भाई, कभी भी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन। भाई जो बच्चा 190 प्लस का सपना लेके है ना, जो बच्चे 200 लेते हैं भाई, वो एक एक चीज़ को थ्रेटिकली करते हैं, लिख के देखते हैं, राइट ऑन नोटबुक। भाई ये मेथड है उनका कि प्रैक्टिस, कि भाई जितनी प्रैक्टिस हो उतनी कम है भाई। वो मैं तो भाई एक क्वेश्चन को ना भाई 20-20 बार करके देखते हैं कि गलत तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा। भाई आप लोग जितने मर्जी कुछ भी करते रहो, जब तक आप लोग भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई, आपको जैसे ही खत्म होगा भाई पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की भाई, सारी पीडीएफ सॉल्व भी करवाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है भाई, आप लोगों का प्यारा भाई, और तो क्या अपने पास। चलो देखते हैं भाई दोबारा। मिट जा रे मिट जा। चलिए देखिए भाई, अब मैं बात करता हूँ साइन 18 डिग्री की। भाई इसकी वैल्यू क्या होने वाली है अपने पास, देखो। अब देखो भाई, अब मेरे को एक बात आओ, अगर मैं मानूँ 5 थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, तो ऐसे थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई, 18 डिग्री आगे होगी। यही तो बात बोली हुई है, ये क्या साइन 18 डिग्री की बात ही तो कर रहे हैं हम। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने भाई लिखा यहाँ पे कि भाई 5 थीटा इजिकल टू कितना, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा मेरे पास 18 चाहिए, 90/5 18। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ यार ज़रा, यानी कि इसमें 2 थीटा प्लस 3 थीटा इजिकल टू कितना, 90 डिग्री। भाई अब क्या करना है आपने, देखो अब कुछ नहीं, बड़ी आसान चीज़ है। देखो इस 3 थीटा को ना उधर लेके जाओ राइट हैंड साइड पे। देखो पहले तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 थीटा। डन है भाई। अब दोनों जगह भाई साइन ले लो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है भाई, ये इक्वल टू का निशान है। ठीक है भाई, अब देखो भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लास्ट क्लास में बताया था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। है तो भाई, पर लगा दो, किस बात की देरी। चलिए 2 sin थीटा इंटू
कॉस थीटा इज इक्वल टू भाई साइन 90 माइनस थीटा। देखो आपको क्वाड्रेंट चेंज में मैंने बताया है कि भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा। क्या होता है मेरे भाई, कॉस थीटा। डन। अब तो यहाँ पे थीटा कितना आपका 3 थीटा, तो ये कितना आ गया कॉस ऑफ 3 थीटा। डन। देखो यहाँ तक भाई कोई प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब देखो यार, आपने कर लिया, ठीक है जी 2 थीटा 3 थीटा की बात होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, अब देखो अब क्या करना है आपने। अब देखो लिख लिया। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ 3 थीटा क्या होता है आपके पास, ये होता है जी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आई थिंक मैंने ये फॉर्मूला भी करवाया नहीं है, बट जल्दी मैं करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब ठीक है, तो भाई चुपचाप ना आंखें बंद करके इसको फिल आउट करो जरा, देखते हैं जरा क्या बनता है। फिर क्या लिखोगे, देखो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अपना कितना आ गया भाई लोग, देखिए अपना क्या बना था वहाँ पे, पेंसिल आए जरा, क्या बना था अपना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसको। अब देखो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। शायद ये फॉर्मूला आई थिंक मैंने करवाया नहीं है, पर कोई नहीं, जल्दी भाई नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास तक बता दूंगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, भर दो इस फॉर्मूले को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा। डन। भाई इसको सारे को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, फिर क्या यार 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। भाई कुछ कॉमन आ रहा है भाई मेरे भाई, मुझे तो दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस, और आपके पास यहाँ पे भी कॉस है, तो कॉस थीटा कॉमन लो जरा, क्या आएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ध्यान से देखो, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पे अब ये कॉस थीटा जो अपना है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको तो राइट हैंड साइड में भेजो, इसको तो भाई यहाँ भेजो, हो गया 0। डन। अब अल्टीमेटली अपने पास क्या बचे बोलो, देखो 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू कितना भाई 0। अब एक चीज का आपने ध्यान देना, देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस कॉस को भी साइन में चेंज करने वाला हूं। कौन से वाला कॉस, क्योंकि आपके पास क्या होता है भाई, एक एक चीज बताएंगे आपको भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर। अब देखो ध्यान से जरा, अब आपने क्या करना है, टू साइन थीटा माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब करते हैं, चलो इसको ब्रैकेट को खोल दें। देखिए अब जरा करते हैं इसको सॉल्व। देखिए देखो भाई, अब ये क्या बन रहा है, 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू कितना भाई 0। ठीक है,
चलिए अब देखो, इसको जरा हम साफ सफाई करके लिखते हैं। अरे क्यों कर रहा भाई ऐसा आज? चलिए जरा देखिए, 2 sin थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कुछ आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आने लग गई होगी। स्केयर वाले टर्म्स को पहले लिखते हैं, तो यहाँ करते हैं जरा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा आएगा भाई, sin थीटा -1 इज इक्वल टू कितना? 0। अब देखो, अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्या देखना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो रूट तो बन नहीं रहे भाई, बिल्कुल रूट नहीं बनेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको करो अब आप डी वाले फॉर्मूले से। देखो आपके पास अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? देखो अब साइन थीटा की वैल्यू के लिए देखो यार, एक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स पता क्या होते हैं? इसके रूट्स होते हैं अल्फा या कुछ भी लगा लो, x लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। भाई ये आपने लगानी है अभी यहाँ, ये जो है ना वैल्यू, ये आपने लगानी है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बिना आपका कोई चारा नहीं है, ये लगानी पड़ेगी अगर साइन की वैल्यू चाहिए। अब देखो लगाते हैं ज़रा, चलो ज़रा आओ भाई देखिए। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास? अब यहाँ पे देखिए b कितना है? 2 माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कितना? 2 का स्क्वायर -4 -4 इंटू ए इंटू सी। 4 इंटू कितना आ गया जी? ए कितना आपका 4 और सी कितना है? -1। तो यहाँ से आपकी भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 यानी कितना? 8, ठीक है। यहाँ चल लेते हैं भाई थोड़ा सा। अब देखो अपने पास साइन थीटा क्या आ गया? -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसको जरा काट दो, इसके जरा फैक्टर बढ़ाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस इसके कितने हो गए? 2√5 डिवाइडेड बाई 8 बाई 2 से 2 कॉमन ले लो, कितना आ गया आपके पास? 4। अब देखो अब साइन थीटा क्या बैठा? -1 प्लस माइनस √5/4। देखो थीटा अपना क्या है? 18 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो भाई इस पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव लो जरा। तो साइन थीटा -1 प्लस माइनस नहीं आएगा प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई भाई? साइन 18 डिग्री की। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ भाई मैं? √5 -1/4। भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, याद रखनी है। समझ आ गई बात? ये थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री है इसकी। तो भाई ये थी आपकी साइन 18 की वैल्यू। देखो अब साइन 18 की वैल्यू तो चलो आपने कर ली, कॉस 18 की वैल्यू भी होनी चाहिए आपके पास। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ ज़रा। बिल्कुल होनी चाहिए भाई। तो साइन 18 से निकाल लेंगे हम कॉस 18 की वैल्यू। कैसे? चलो देखते हैं। देखिए अभी हमने वैल्यू निकाल ली है कि यार साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है? √5 -1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 18 पुट करो जरा। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री
इजकल टू कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। स्क्वायर हटाओगे तो इसका क्या रख दोगे भाई, अंडर द रूट। तो चलो भाई निकालते हैं फिर cos 18 की वैल्यू। देखो तो cos 18 डिग्री, इसको स्क्वायर ही ले लो शुरू में ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। 1 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, इसका क्या है भाई, होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस खोलो फिर होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस, पहले भाई इसी को खोलो, आपने कुछ नहीं करना, कोई फालतू के पंगे नहीं लेने हैं। ठीक है, चलिए क्या आ गया ये 5 प्लस 1 माइनस 2√5। ये क्या आ गया भाई आपके पास, इसका जब आपने स्केयर खोला √5 माइनस 1/4 का, तो क्या बना आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया, जितना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते क्या आ सकते हैं। देखिए अब cos स्केयर 18 डिग्री, थोड़ा और पास चलते हैं। एलसीएम लो भाई, कितना 16 माइनस खोलोगे तो कितना बनेगा ये 6 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है भाई, तो यहाँ से cos स्केयर 18 डिग्री को जब सॉल्व करने लगोगे ना, तो क्या आएगा आपका 16 माइनस 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 60। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसी को फर्दर आप सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करोगे, 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। डन। यहाँ तक भाई कोई प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ सकते हो बाद में आप कमेंट सेक्शन में। 2 कॉमन लो भाई, 5 10 प्लस 2√5। ठीक है भाई, ना भी रोक तो चलेगा क्योंकि डायरेक्टली एक स्केयर है, तो फिर रहने दो इसको। देखो अब आपके पास नोट कर लेना भाई जरूर। देखो अरे भाई एक ना, अब मैं बात करता हूं cos स्केयर 18 डिग्री कितना है मेरे पास, 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। देखो इस 16 से 2 कॉमन नहीं रह रहा क्योंकि यार आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्केयर है, तो राइट हैंड साइड पे जब आप जाओगे तो आपको अंडर रूट की वैल्यू जब कट रही है तो काट दो ना। तो cos 18 डिग्री कितना है आपके पास, 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4, और इसका क्या हो जाएगा भाई अंडर द रूट। तो भाई ये वैल्यू किसकी है आपकी, cos 18 डिग्री की। ये आपने याद रखनी है, नहीं याद रखोगे तो भाई दिक्कत होगी फिर, सीधी सी बात है। नहीं याद रखोगे भाई पेपर में अटकोगे फिर, तो भाई उस चीज़ को तो आपको देखना ही देखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपके पास कुछ वैल्यूज का एनालिसिस करते हैं। चलिए एनालिसिस करते हैं कुछ वैल्यू। देखिए अब मैं कुछ आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए cos 18 डिग्री निकाल लिया आपने, sin 18 डिग्री भी निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। cos 18 डिग्री क्या होता है अपने पास, वैसे अगर बेसिकली बात करूं मैं, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बता रहा है सी और बी क्लोजेस्ट है। sin थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यार ये दो चीजें तो है ना आपके पास। अब एक चीज और देखो, अब आपने cos 18 की वैल्यू क्या निकाली थी अभी, हाँ जी मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। अंडर रूट सबके ऊपर था, रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4, और sin 18 डिग्री क्या था आपका, बिल्कुल सही जी, सही जा रहे हो, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, बेस, और ये क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर। आपको कैसे पता कि बिल्कुल वैल्यू से, क्योंकि आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज सेम है, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी 4 है, इसीलिए वहां पे 16 में से 2 कॉमन लेके मैंने नहीं काटा था कि आपको कल को कंफ्यूजन ना हो।
आगे चलते हैं। देखो अब एक सुंदर से ना चित्र की आपने कल्पना करनी है कि भाई ये आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या भाई आपके पास 90 डिग्री, मैं लेता हूँ ये मेरा एंगल है जी 18 डिग्री का, और ये क्या हुआ 72 डिग्री। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर आपने 18 डिग्री यहाँ पे लिया है तो ये क्या होगा आपका बेस। तो बेस क्या है आपका 10 प्लस 2√5, और परपेंडिकुलर क्या होने वाला है √5 - 1/4, और यहाँ पे भी क्या आपके पास 4। समझ आ गई बात? इज दैट क्लियर, यस और नो? एक मिनट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखो अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता है तो इस ट्रायंगल से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये बेसिक ट्रायंगल है जो आपको क्या रखना है, अब याद रखना है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे भाई साइन ऑफ 72 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब साइन 72 डिग्री है। साइन सबसे पहले लिखो भाई होता क्या है, साइन होता आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब आपने ये वाला एंगल लिया है तो ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या होगा आपके लिए बेस, तो दिस वैल्यू विल बी योर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, देखिए जरा, परपेंडिकुलर है भाई 10 + 2√5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4। तो ये किसकी वैल्यू है आपकी साइन 72 की। इज दैट क्लियर? चलो अब जरा लगे हाथ तो भाई cos 72 भी निकाल लेते हैं। भाई नई नई चीजें सीखोगे ना जब भी सिलेक्शन होगा। रटे रटाए क्वेश्चन कॉन्सेप्टों पे मत जाना, साफ सी बात बता रहा हूँ। नई चीजें हैं आनी शुरू होंगी अब, इसीलिए जरा मैं कहा चलो थोड़ा पेन टेबलेट पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बढ़िया रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी। बार बार क्या बोर्ड पे लिखना मैंने, ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ cos 72 मतलब ये, फिर बेस मेरा हाइपोटेन्यूज, तो मतलब cos थीटा होता है क्या आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में आपका बेस कितना है √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आज आपने क्या क्या सीखा अभी तक, देखो cos 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, ये वैल्यू जो आपने सीखी है आज। और आप जरा एक ध्यान दो मेरी बात, cos 18 किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो cos 18 किसके इक्वल है साइन 72 के, और साइन 18 किसके इक्वल है भाई, साइन 18 किसके इक्वल है cos 72 के। कैसे? अब मैंने आपको एक चीज पहले बता रखी है, जो क्वाड्रेंट चीज हम कर रहे थे कि भाई cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इस इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा। अगर मैं साइन की बात करूं 90 डिग्री माइनस थीटा, वो किसके इक्वल होता है भाई cos थीटा। तो ये चीजें आपको अब करनी आनी चाहिए, टिप्स पे कर लो। अब CHSL का पेपर आ रहा है जी, CHSL आ रहा है आपका जल्दी ही, अगस्त में बोला गया, बट होपफुली हो जाए तो अच्छी बात है। सब 2 पेपर। तो cos 18 किसके इक्वल होना चाहिए आपका, यहाँ पे जरा थीटा भर दो 18 डिग्री, ये कितना आ गया साइन किसके 772। सिमिलरली साइन cos 72 डिग्री, कैसे, यहाँ पे जरा 18, यहाँ पे जरा 18 डिग्री भरो, यहाँ पे 18 डिग्री भर दो, ये कितना रह गया 90 माइनस 18 72। तो ये सब चीजें भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक लेक्चर है आज का, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा भाई जो अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो जुड़े हो हमारे साथ भाई, बहुत बढ़िया तैयारी करोगे भाई। ये चीज़ों को दिमाग में लगाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये यार देखो पढ़ाऊंगा भी तो, अगर ऑफलाइन भी आप मेरे से पढ़ते तो भी यार मज़ा नहीं आता, बट अब ठीक है आप डिजिटल माध्यम से जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई इसी उम्मीद के साथ थम्स अप, बहुत बढ़िया भाई, पढ़ो, घर बैठो भाई आराम से, और भाई अपना प्लीज़ ध्यान रखो, भगवान की दया रहिए तो सब ठीक होगा जल्दी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और भाई अपना सुरक्षित रहो, धन्यवाद।